चलो बच्चों, आज स्टार्ट कर रहा है क्लेमेंजन रिडक्शन। आपको क्लेमेंजन रिडक्शन स्टार्ट करना है। क्लेमेंजन रिडक्शन बच्चों आपको एल्केन के प्रिपरेशन में यूज होता है। यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। एल्केन के प्रिपरेशन में इस्तेमाल होता है। तो एक चैप्टर तो यहां पर इस्तेमाल होगा, दूसरा कहां इस्तेमाल होगा? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में। यूज्ड एज प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। और देखो, ये 11th का टॉपिक है और ये आपका 12th का टॉपिक है। तो इस तरीके से बटा हुआ है, इसकी वजह से बच्चा कंफ्यूज होता है। मैं आपको सब कुछ बता दूं कि कहां पर यूज होता है। इंपॉर्टेंट कहां के लिए है बच्चों? JEE मेन, नेट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। कन्वर्जेंस वगैरह में काफी ज्यादा यूज होता है। JEE एडवांस में भी कई बार इसकी प्रॉब्लम्स कुछ और रिएक्शंस के साथ आती हैं। डायरेक्ट तो कम आता है, इंक्लूडिंग सम अदर रिएक्शंस ये प्रॉब्लम आ जाती है। अब बच्चों, आपको जानना है कि आखिर ये है क्या, क्लेमेंजन रिडक्शन है क्या। फिर समझ लो, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में यूज होता है, प्रॉपर्टीज में यूज होता है, JEE मेन में के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। अब ये आखिर है क्या? कोई भी कार्बोनिल ग्रुप हो, चाहे वो एल्डिहाइड हो और फिर चाहे वो कीटोन हो, जब आप इसको रिड्यूस करते हैं, किससे रिड्यूस करते हैं? Zn प्लस Hg, इसी में Hg यूज करते हैं और साथ में HCl को यूज करते हैं, तो ये वाला ग्रुप यहां से निकल जाता है और ये वाला ग्रुप निकल करके यहां पर हाइड्रोजन आ जाता है। और इसी रिएक्शन को आप क्लेमेंजन रिडक्शन कहते हैं। इसी रिएक्शन का नाम क्लेमेंजन रिडक्शन है। सेम ही रिएक्शन है, इसी का नाम क्लेमेंजन रिडक्शन है। आप चाहो तो यहां पर HCl को सब्स्टिट्यूट करते हो। अगर आप HCl को सब्स्टिट्यूट कर दोगे, किससे सब्स्टिट्यूट करोगे भाई? DCl से। ड्यूटीरियम ले लोगे प्रोटियम की जगह पर, तो देखो भाई ये तो हटेगा ही हटेगा, लेकिन यहां पर D आ जाएगा और यहां पर D आ जाएगा। ऐसा सिस्टम बनके तैयार होगा। यानी कि ये जो आपका एल्डिहाइड था, ये एल्डिहाइड और ऑब्लिक कीटोन आप लो, वो एल्डिहाइड और कीटोन एल्केन में चेंज होता है। ये तो आपका ड्यूट्रो एल्केन आएगा, ड्यूट्रो एल्केन कहते हैं इसे, और ये आपका सिंपल एल्केन आएगा। तो बच्चों, जो क्लेमेंजन रिडक्शन है, क्लेमेंजन रिडक्शन एल्डिहाइड और कीटोन को जब आप जिंक Hg साथ में HCl के साथ ट्रीट करते हैं, तो एल्केन बन के तैयार होता है जिंक Hg DCl। यानी कि जो प्रोटियम था, ये उसकी जगह पर ड्यूटीरियम इस्तेमाल किया, ड्यूटीरियम यूज किया
तो यहां पर ड्यूट्रो एल्केन बन जाता है। मैं आपको 2-4 एग्जांपल्स बता देता हूं और फिर आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो देखो बच्चों, हम एग्जांपल्स पर चलते हैं इसके। ध्यान दो, यहां पर CH3C डबल बॉन्ड O और H बहुत सिंपल एल्डिहाइड है, इसे कहते हैं एसिटल्डिहाइड। आप क्या करो, इस एसिटल्डिहाइड को आप ट्रीट करते हो ZnHG, इसको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं, मैं जिंक अमलगम को डिस्क्राइब कर रहा हूं, टेंशन मत लो, और HCl के साथ। तो ये वाला पार्ट जो है वो निकल जाएगा और इस वाले पार्ट की जगह पर आपको H मिल जाएगा, H और H। इसे आप चाहो तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 लिख दो, ये आपका इथेन बनके तैयार हो जाएगा। आप क्या करो बच्चों, CH3C डबल बॉन्ड O और H, कुछ भी नहीं भाई, जिंक अमलगम साथ में DCl। ये जिंक अमलगम मैं बता रहा हूं, इसको बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा आपको, टेंशन ना लो। H की जगह पर आपने D को यूज किया है, H की जगह पर D को यूज किया है, तो ये प्रोड्यूस हो रहा है यहां पर H, यहां पर D और यहां पर D। इसे क्या लिखेंगे बच्चों, CH3 CD2H, इस तरीके से लिखेंगे। और ये इथेन नहीं होगा, इसे कहेंगे ड्यूट्रोइथेन, इसे कहेंगे ड्यूट्रोइथेन। अब बच्चों कुछ एग्जांपल्स हम और ले लेते हैं, फिर दोबारा से देख लो, कोई इशू नहीं है। क्लेम एंजाइम रिडक्शन is simply the conversion of aldehyde or ketone into the alkane by the treatment of zinc amalgam and Cl. This is the simple definition. मैं डेफिनेशन लिख नहीं रहा हूं, तो अब इसको आपने ZnHG के साथ ट्रीट किया, साथ में Cl भी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये एल्केन में चेंज हो रहा है। अगर आप H की जगह पर D को ले हैं, तो जहां पर H आता था वहां पर D आ जाएगा, ड्यूट्रो एल्केन तैयार हो जाएगा। ये दो बहुत सिंपल से एग्जांपल्स हमने लिए हैं। अब आगे चलेगा, आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं जहां पर कोई दिक्कत नहीं है। आप ये देखो, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड O, ये आपका एसीटोन है, और आप इस एसीटोन को ZnHG HCl के साथ ट्रीट कर दो, भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर CH3 आ जाएगा, यहां पर H आ जाएगा, यहां पर H आ जाएगा। अगर आप सिंपल इसी एसीटोन को अगर आप जिंक Hg और DCl के साथ ट्रीट करते हो, तो आपके पास CH3 CH3, ये तो सेम रहेगा, जहां पर ऑक्सीजन था वहां पर इस तरीके से D आ जाएगा, ये बच्चों बन जाएगा CH3 CD2 CH3। यहां पर ये बनेगा आपका CH3 CH2 CH3, प्रोपेन बन जाएगा। अब बच्चों पहला क्वेश्चन, इस मरकरी को क्यों लिया गया, अमलगमेटेड जिंक को क्यों लिया गया, इस मरकरी को लेने के पीछे क्या रीजन है, आप क्यों लेते हैं इसे। तो बच्चों मैं आपको बताना शुरू करता हूं। देखो, आपको पता है चापा मेटल्स, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, फिर दोबारा से बता देता हूं। ये Cu, ये Hg, ये Ag, और ये Pt, और ये Au।
ये जो चापा मेटल्स हैं, ये चापा मेटल्स कम रिएक्टिव होती हैं, ज्यादा रिएक्टिव नहीं होती हैं। डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4। तो मेरे बच्चों, जिंक के साथ अगर हम मरकरी को ले लेते हैं तो जिंक और HCl की जो अननेसेसरी रिएक्शन है वो प्रिवेंट हो जाएगी, नहीं होगी। आप क्या करो, जिंक के ऊपर थोड़ी सी लेयर लगा लो, हल्की सी लेयर लगा लो, किसकी, मरकरी की लेयर लगा लो। इसे कहते हैं ZnHg, अमलगमेटेड जिंक। अमलगमेटेड जिंक। आपने जिंक पर थोड़ा सा मरकरी को ला लिया, उसकी लेयर लगा ली, तो अमलगमेटेड जिंक तैयार होगा आपके पास। जिंक अमलगम कहते हैं इसे, जिंक अमलगम। ये तैयार हो गया। और अगर आप पास जिंक अमलगम तैयार हो गया है तो जो जिंक अमलगम है इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। जिंक अमलगम ये HCl के साथ रिएक्शन नहीं करता। डू नॉट रिएक्ट विद HCl। इसका मतलब है जो आलतू फालतू की रिएक्शन थी, Zn+2HCl, ZnCl2 प्लस H2 वाली जो रिएक्शन थी, ये आपने स्टॉप कर दी, ये रिएक्शन स्टॉप हो गई। तो कोई भी पूछे अगर आपसे कि व्हाई वी टेक अमलगमेटेड जिंक इन द Clay-Manson reduction, then answer is very simple. Just we have to stop this reaction, we have to make zinc mild, we have to decrease the reactivity of the zinc. For decreasing the reactivity of the zinc, we use mercury with zinc, or we make layer of the mercury on the surface of the zinc. अब बच्चों ठीक है भाई, आपकी थोड़ा सा समझ ये आ गया है कि अमलगमेटेड जिंक क्यों लिया गया। आपको थोड़ा सा समझ में ये भी आया कि भाई कार्बोनिल ग्रुप है, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, जो कार्बोनिल ग्रुप है एल्डिहाइड या कीटोन, वो CH2 में चेंज हो जाता है। या फिर जो ऑक्सीजन है, किसकी ऑक्सीजन, एल्डिहाइड और कीटोन की, उसकी जगह पर दो हाइड्रोजन आ जाते हैं, तो एल्डिहाइड और कीटोन कन्वर्ट्स इनटू द alkane. And if we take DCl, then in place of oxygen we obtain 2D, 2 deuterium atoms. Now dear friends, आपको अब कहां चलना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 11th 12th स्टैंडर्ड JEE मेन स्टैंडर्ड का काम काफी हद तक हो गया, यहां पर केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, असाइनमेंट में भेज दूंगा कर लेंगे आप, वो इशू नहीं है। लेकिन बच्चों अब इशू क्या है, वो इशू है मैकेनिज्म का, मैकेनिज्म ऑफ Clay-Manson रिडक्शन। जब तक आप इसकी मैकेनिज्म नहीं जानोगे तब तक आप शायद कुछ नहीं जानोगे। तो Clay-Manson जो रिडक्शन है, इस Clay-Manson रिडक्शन की आपको मैकेनिज्म जाननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। चलिए बच्चों हम मैकेनिज्म ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले इस कार्बोनिल ग्रुप को जानो और पहचानो। जब तक आप इस कार्बोनिल ग्रुप को नहीं जानते पहचानते तब तक आपको दिक्कत रहेगी।
तो आप कार्बोनिल ग्रुप को जानो और पहचानो। कैसे मेरे बच्चों? इसका हम अगर कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एक माइनस एक प्लस इस तरीके से डेवलप हो जाएगा, और जब इस तरीके से माइनस प्लस डेवलप हो जाएगा तब होना क्या है, अगर मैं इसका हाइब्रिड ड्रॉ करूं, हाइब्रिड, तो यहां पर माइनस आ जाएगा, यहां पर प्लस आ जाएगा, प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा, और ये पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहां पर अब ये पार्शियल डबल बॉन्ड है, कंप्लीट डबल बॉन्ड नहीं है। और मेरे प्यारे बच्चों, ये पार्शियल निगेटिव चार्ज है, पार्शियल निगेटिव है, ये फुल्ली निगेटिव नहीं है। और इसी तरीके से ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये फुल्ली पॉजिटिव नहीं है। ये तो आपका रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया, ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। अगर आप इसको देखो, इसे, इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इसे देखो, इसे, इंपॉर्टेंट बात, तो मेरे बच्चों इसी कहानी में क्या है, बस यहीं से दुनिया शुरू होती है क्लेमेंसन रिडक्शन। यहां से ये सेक्सटेट है, ये सेक्सटेट है। इसका मतलब है कि इसके वैलेंसी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 यहां पर हैं, 2 यहां पर हैं, और 2 यहां पर हैं। इसके वैलेंसी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए ये सेक्सटेट है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बातें होती हैं, बच्चा फिर भी समझता नहीं है, इसीलिए मैंने कार्बोनिल ग्रुप को थोड़ा सा पहले ही समझा दिया, जिससे कि मैकेनिज्म ऑफ क्लेमेंसन रिडक्शन को कराने में दिक्कत ना हो। ऑल्दो आई हैव हियर पुट द हेडिंग मैकेनिज्म ऑफ क्लेमेंसन रिडक्शन, but here in this first point I have gave you simple the description of the carbonyl group। आगे चलिए, अब बच्चों कुछ आगे चलो और देखो कि कहां से क्या दिक्कत और क्या परेशानी शुरू होती है। हम चलते हैं इसके पॉइंट नंबर 2 पर। यहां पर ये कार्बोनिल ग्रुप है, चाहे तो एल्डिहाइड है, चाहे तो कीटोन है, कार्बोनिल ग्रुप है। बच्चों आपने क्या लिया? HCl लिया, मान लो HCl लिया। HCl पक्का टूटेगा H प्लस में और Cl माइनस में, गारंटेड टूटेगा। इसमें कहीं से कहीं तक दो राय नहीं है, पक्का टूटेगा, गारंटेड टूटेगा। यहां पर ये लोन पेयर है। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक तरह के निठल्ले इलेक्ट्रॉन हैं, इन पे कोई काम धंधा नहीं है, ये निठल्ले इलेक्ट्रॉन हैं। निठल्ले इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर कहा जाता है। ये जो निठल्ले इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के, वो क्या करेंगे, यहां पर इस H प्लस पर अटैक करेंगे, क्योंकि ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, इसमें 0 इलेक्ट्रॉन है। भाई इसमें इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, ये न्यूक्लियस है, इसमें एक प्रोटॉन है और इस पर इलेक्ट्रॉन 0 होता है। 0 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ है, 0 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो निठल्ला है ये इस पर अटैक करेगा, निठल्ला इस पर अटैक करेगा। बस जो ऑक्सीजन का निठल्ला इलेक्ट्रॉन है वही मुसीबत खड़ी करेगा ऑक्सीजन के लिए। किसी बाप का अगर निठल्ला लड़का हो तो वो मुसीबत खड़ी करता है उस बाप के लिए। ये बिल्कुल आराम से रह रहा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन निठल्ला इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर इस प्रोटॉन पर H प्लस पर अटैक कर देता है। यहीं से समस्या शुरू हो जाती है। और अटैक अगर हो गया तो ध्यान दीजिए क्या बनेगा अटैक पर। अटैक पर कुछ ऐसा बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन H के पास चला गया, मैं आपको काफी समझा चुका हूं,
एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, काफी समझा चुका हूं इस चीज को। तो एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के लोन पेयर का हाइड्रोजन के पास चला गया, ऑक्सीजन पर एक प्लस चार्ज डेवलप हो गया और इसके बाद इन दोनों ने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। मेरे बच्चों, ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज कितने दिनों तक झेलेगा? ये कब तक झेलेगा? ये प्लस चार्ज बड़ा मुश्किल है झेल पाना इसका प्लस चार्ज का। तो क्या होगा? ध्यान दीजिए, फिर क्या खड़ी होगी समस्या। ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहां से ले लेगा, ये कहेगा कि देखो भाई मैं तुमसे बॉन्ड तोड़ रहा हूं। कौन? ऑक्सीजन कहेगा कार्बन से कि तुमसे बॉन्ड तोड़ रहा हूं, क्योंकि जो मेरा लड़का निठल्ला था वो कहीं और से कुछ ले आया है, इसीलिए मैं इस बॉन्ड को तोड़ रहा हूं। ले भाई, ये बॉन्ड टूट गया। और अगर ये बॉन्ड टूट गया तो ऑक्सीजन पर चार्ज तो रह नहीं गया, फिर क्या होगा? ध्यान दीजिए, अगर ये बॉन्ड टूट गया तो कार्बन पर प्लस चार्ज डेवलप हो गया। अरे चार्ज कंजर्वेशन लॉ लगा दो ना एटलीस्ट। यहां पर एक प्लस चार्ज तो यहां पर एक प्लस चार्ज, एटलीस्ट चार्ज कंजर्वेशन लॉ तो अप्लाई करोगे ही। अब समस्या खड़ी हो गई, यहां पर सेक्सटेट आ गया। और मैं आपको बहुत दिनों से कह रहा हूं, 2-3 महीनों से, कि सेक्सटेट केमिस्ट्री में अभिशाप होता है, भगवान जी का श्राप है, ब्रह्मा जी का श्राप है, इसे तो खत्म करना ही पड़ता है। ऑक्टेट ये भगवान का वरदान है, तो वरदान पाने की कोशिश करो। सेक्सटेट डेवलप होगा तो ये तो समस्या खड़ी हो गई। अब इस समस्या से निपटने के लिए किसने कांटेक्ट किया? जिंक से। इसने कांटेक्ट किससे किया? जिंक से। जिंक माइल्ड था, काम नहीं कर रहा था, उसके ऊपर क्या हुआ? मरकरी लगी हुई थी, उसके ऊपर मरकरी की परत लगी हुई थी। जिंक बेचारा ऐसे ही पड़ा हुआ था, बेकार। लेकिन ध्यान रखना पूरी केमिस्ट्री में, अगर किसी पर सेक्सटेट आ गया तो उस मीडियम में जितने भी एटम्स, मॉलिक्यूल्स जो भी कुछ हैं, वो दौड़ पड़ेंगे सेक्सटेट को खत्म करने के लिए। इन वर्ड्स को ध्यान दीजिए भाई। पूरे मीडियम में अगर किसी भी एटम पर सेक्सटेट आ गया तो उस मीडियम के अदर एटम्स उस सेक्सटेट को खत्म करने के लिए दौड़ पड़ेंगे कि मेरे भाई पर सेक्सटेट आ गया, मेरे भाई पर सेक्सटेट आ गया, मेरे भाई पर सेक्सटेट आया, अब उसका सेक्सटेट खत्म करना है, अब उसका सेक्सटेट खत्म करना है। तो यहां पर सेक्सटेट आ गया, जिंक से कांटेक्ट हुआ, जिंक ने ये कहा ठीक है मेरे ऊपर चादर पड़ी हुई है मरकरी, लेकिन जब तुझे सेक्सटेट मिल गया है तब मैं तेरी मदद करूंगा। तो जिंक चेंज हो गया Z2 में, यहां बन गया 2 इलेक्ट्रॉन। अब जो ये 2 इलेक्ट्रॉन बना है ये यहां जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन बना है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन। मैं इधर इस साइड लिख देता हूं, कहीं आप लोगों को देखने में दिक्कत ना हो रही हो, मैं दूसरी साइड लिखता हूं। भाई साहब जैसे इसे सेक्सटेट मिला, जिंक दौड़ा, जिंक दौड़ करके Zn+2 बना रहा है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन ये इसके सेक्सटेट को खत्म करने के लिए लपक पड़ेंगे, इसके सेक्सटेट को खत्म करने के लिए दौड़ पड़ेंगे। तो क्या होगा? यहां पर O और ये H, इस पर चार्ज माइनस का डेवलप हो जाएगा, सेक्सटेट खत्म। लेकिन सेक्सटेट खत्म होने के बाद एक फिर मुसीबत, चार्ज आ गया। अब इस चार्ज को खत्म करने के लिए क्या किया जाए? भैया सेक्सटेट तो गया, ऑक्टेट मिल गया, लेकिन साथ में चार्ज आ गया। तो अब इस चार्ज को खत्म करने के लिए क्या किया जाए? कोई दिक्कत नहीं, इस चार्ज को खत्म करने का हिसाब किताब है इसके पास। कैसे खत्म होगा चार्ज?
जरा उसको भी देखो, ये HCl फिर देगा H प्लस और Cl माइनस, H प्लस देगा और Cl माइनस देगा, कौन? HCl। और ये फिर इस पर अटैक कर देगा और देख लीजिए क्या आ जाएगा, यहां पर आपका H आ गया, यहां पर आपका OH आ गया। टेंशन नहीं लेने का, परेशानी नहीं होगी। ये Cl और ये Cl इस जिंक के साथ मिलकर के ZnCl2 बनाते रहेंगे, तो उसकी टेंशन ना लो। ये तो सब, ये देखो ना, एक Cl ये बन गया था, इस प्रोटॉन का इस्तेमाल हुआ था, फिर जिंक +2 बना, लेकिन एक Cl और बन गया, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो इसकी मेंटेन है, इसके पास भी ऑक्टेट है, इसके पास भी ऑक्टेट है, इसके पास भी ऑक्टेट है। अब जो इसका निठल्ला इलेक्ट्रॉन था, ये निठल्ला इलेक्ट्रॉन इसके लिए फिर मुसीबत खड़ी करेगा। ये लोन पेयर का मतलब मैं आपको बता दिया, हमेशा निठल्ला इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर का मतलब हमेशा होता है निठल्ला इलेक्ट्रॉन। तो जो ये निठल्ला इलेक्ट्रॉन है, ये फिर मुसीबत खड़ी करेगा, फिर दोबारा से दिक्कत खड़ी करेगा। क्या दिक्कत खड़ी करेगा भाई, क्या दिक्कत खड़ी करेगा? ये HCl से उसका H छीन लेगा, HCl से उसका H छीन लेगा, निठल्ला इलेक्ट्रॉन HCl से उसका H छीन लेगा, और जब H छीन लेगा तो फिर ये बन के तैयार हो जाएगा ये। अब ये बेचारा ओ फिर परेशान हो गया। अब ये बेचारा ओ फिर परेशान हो गया, तो अब ये फिर इस बॉन्ड को भी इससे तोड़ लेगा, और जब इस बॉन्ड को भी इससे तोड़ लेगा तो फिर मेरे बच्चों इस पर तो फिर सेक्सटेट डेवलप हो गया। तेरी की क्या परेशानी है यार, बार बार ये निठल्ला इलेक्ट्रॉन और सेक्सटेट दो लोग हैं जो पूरे सिस्टम को परेशान कर रहे हैं। ये फिर सेक्सटेट डेवलप हो गया, निठल्ले इलेक्ट्रॉन ने अटैक किया था और फिर दोबारा से सेक्सटेट डेवलप हो गया। देखो मैं यहां पर करके दिखाता हूं। अब ये भाई ये क्या करेगा, ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ गया तो ये अपना बॉन्ड तोड़ लेगा, बॉन्ड तोड़ लेगा तो ये H2O बन जाएगा, और साथ में यहां पर H है, इस पर प्लस डेवलप हो जाएगा, फिर दोबारा से सेक्सटेट डेवलप हो गया। तो अब जब फिर दोबारा से सेक्सटेट डेवलप हो गया बच्चों, तो फिर सेम कहानी रिपीट होगी। क्या कहानी रिपीट होगी? देखो मेरे पास बोर्ड थोड़ा सा छोटा हो गया है, तो मैं ऊपर की चीज रब करूंगा और आपको ऊपर समझाने की कोशिश करूंगा। इसको भी मैं ऊपर ले चलता हूं, जिससे कि एक ही बोर्ड में पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाए। तो यहां पर ये देखो ना, ये ऑक्सीजन ये इससे बॉन्ड फिर तोड़ लेगा, फिर तोड़ लेगा, तो यहाँ पर पानी अलग हो जाएगा, ये पूरा बेचारा अलग हो गया। यहाँ पर H है, इसके पास प्लस चार्ज, यहाँ पर H2O, फिर दोबारा से यहाँ पर सेक्सटेट डेवलप हो गया। अब ये क्या करेगा, फिर जिंक से कांटेक्ट करेगा। जिंक फिर कहेगा कि देख मेरे ऊपर मरकरी की चादर पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी मैं तेरी मदद करूंगा क्योंकि तेरे पास सेक्सटेट आ गया है। मैं आपको रूल बताया कि अगर कहीं पर सेक्सटेट आ जाता है तो फिर उस मीडियम के सारे एटम अपने भाई, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार के सेक्सटेट को पूरा करने के लिए, खत्म करने के लिए, ऑक्टेट देने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो जिंक फिर दौड़ेगा, जिंक फिर दौड़ेगा, और जिंक दौड़ करके Zn+2 इलेक्ट्रॉन बनाएगा, और जिंक फिर दौड़ेगा, तो फिर ये दो इलेक्ट्रॉन यहां पर चले जाएंगे, और मेरे बच्चों दोबारा से फिर यहां पर H और यहां माइनस चार्ज डेवलप होगा। टेंशन नहीं लेने का, ऑक्टेट अगर मिल गया है तो माइनस चार्ज के दर्द को दूर करने की तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई HCl H+ देगा और Cl- देगा,
ये फिर इस पर अटैक कर लेगा और इस पर अटैक करके ये दोबारा से H और H बना देगा। फाइनली ये प्रोडक्ट एल्केन बन गया। आप कहोगे गुरुजी ये Cl और ये Cl, ये दोनों Cl जिंक के साथ मिलकर के फिर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर लेंगे। मेरे बच्चों, मैंने यहां पर मैकेनिज्म पूरी की, मैं एक बार आपको फिर समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि शायद रिकॉर्डिंग टाइम भी पूरा हो रहा है, तो एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूं। रिकॉर्डिंग के तुरंत बाद फिर आ जाना, दूसरी क्लास स्टार्ट होगी आपकी। हम यहां से करते हैं शुरू। ये निठल्ला इलेक्ट्रॉन मुसीबत की जड़। इस निठल्ले इलेक्ट्रॉन ने इस H प्लस पर अटैक कर दिया। ऑक्सीजन इसका बाप है, ये इसका बेटा है। ये बाप तो ठीक था, लेकिन इसका बेटा जो था, ये निठल्ला इलेक्ट्रॉन, कुंवारा इलेक्ट्रॉन था, इसने H प्लस पर अटैक कर दिया और H पर अटैक करके ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज बना दिया। अब ऑक्सीजन क्या करे बेचारा, ऑक्सीजन प्लस चार्ज बड़ी दिक्कत वाली बात है। ऑल्दो एज ऑक्टेट प्लस चार्ज ऑन ऑक्सीजन, तो इस पाई बॉन्ड को तोड़ लेगा। ये पाई बॉन्ड टूट गया, ये आ गया। अरे इसने तो पाप कर दिया, पड़ोसी पर सेक्सटेट डेवलप कर दिया। पड़ोसी पर सेक्सटेट डेवलप हो गया। इस सेक्सटेट पूरा करने के लिए सारे एटम्स मीडियम के दौड़े, इसे तो अभिशाप मिल गया, इसे वरदान बदल दो। जिंक के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। जिंक ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, 2 इलेक्ट्रॉन आए, यहां पर अटैक कर गए और यहां पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। नेगेटिव चार्ज डेवलप होना बड़ी बात नहीं है। किसी भी एटम पर नेगेटिव चार्ज का मतलब है वो बेस है। मेरे पिछले लेक्चर देखिए एसिड बेस के, तो किसी एटम पर नेगेटिव चार्ज का मतलब वो बेस है। और ये तो एसिड था ही था, एसिड बेस की रिएक्शन हो गई, ऐसा कुछ बन गया। अब ये निठल्ला इलेक्ट्रॉन चुपचाप नहीं बैठेगा। इस निठल्ले इलेक्ट्रॉन ने फिर HCl के H पर अटैक कर दिया और फिर HCl के H पर निठल्ले इलेक्ट्रॉन ने जब अटैक कर दिया, तब ऑक्सीजन पर फिर प्लस चार्ज डेवलप हो। अब ऑक्सीजन पर फिर प्लस चार्ज डेवलप हो गया, इसने फिर अपना बॉन्ड तोड़ लिया, एज ए वाटर सेपरेट हो गया। लेकिन इसने पाप किया, किसने? ऑक्सीजन ने एक पाप किया, इस कार्बन पर सेक्सटेट डेवलप कर दिया। फिर जिंक द्वारा अपने भाई के सेक्सटेट को मिटाने के लिए यहां पर माइनस डेवलप हो गया, माइनस चार्ज। इसका मतलब ये बेस है और एसिड तो है ही, एल्केन बन गया। अब आप कहोगे गुरुजी Zn+2 थे। अरे यार क्यों परेशान हो रहे हो, तो Zn+2 थे ना, एक यहां पर ये और एक यहां पर ये, तो टेंशन क्यों लेता है? 4 Cl भी थे ना, कहां 4 Cl थे भाई? एक Cl तो ये और एक Cl आई थिंक ये, 2 Cl, एक Cl ये और एक Cl ये, तो 4 Cl ही थे। तो क्या दिक्कत है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई, 2 ZnCl2 बन तो गया, क्या टेंशन लेने की चीज है भाई? आप इसे नोट करिए, चार्ज रिकॉर्डिंग